Hey, hello everyone. Welcome to JRF Anu classes. I hope you all are doing great. So let's start our new lecture on marketing management. This is unit number 8 in NT-UGC NET Commerce syllabus. So we have done marketing concept and approaches, marketing channels, marketing mix, strategic marketing planning, market segmentation, targeting and positioning. Okay. So today we will do the product decisions. Okay, concepts and product line. So let's start. दिस इज लेक्चर नंबर 6 प्रोडक्ट डिसीजंस कंसेप्ट एंड प्रोडक्ट लाइन. आज बेसिकली हम कंसेप्ट कर लेते हैं. ओके सो हमने किया था मार्केटिंग मिक्स प्रीवियस वीडियो में. मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, बेसिकली हम 4 P's के बारे में स्टडी करते हैं, उनसे रिलेटेड हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड स्ट्रेटजी हम तैयार करते हैं. ओके मार्केटर का काम होता है 4 P's के बारे में टोटली स्टडी करना और उसके लिए एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना. ओके तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है, वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रोडक्ट. ओके तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज एनीथिंग that can be offered to a market to satisfy a want or need, including physical goods, services, events, experiences, persons, places and ideas. Okay तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जो भी मार्केट में ऑफर किया गया है टू सेल, ओके उसको प्रोडक्ट कहा जाता है. जो भी किसी की वांट और नीड को सेटिस्फाई करेगा वो क्या है? प्रोडक्ट है. और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें फिजिकल गुड्स होती हैं, सर्विसेज आती हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेस, पर्सन्स, प्लेसेस एंड आइडियाज. दिस ऑल और कैन बी अ प्रोडक्ट. ओके नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट. फीचर्स क्या होते हैं प्रोडक्ट के? तो इसको 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है. फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट फीचर्स एंड सेकंड इज इम्प्लिसिट फीचर्स. एक्सप्लिसिट फीचर्स होते हैं जो कि सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं. ओके ये बेसिकली होते हैं जिसमें कि आप प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेते हो कि प्रोडक्ट के फीचर्स बेसिकली क्या होंगे, प्रोडक्ट के अपीयरेंस कैसा होगा, कैसा वो प्रोडक्ट जो है वो दिखेगा, राइट. एसोसिएटेड सर्विसेज, उससे रिलेटेड सर्विसेज कौन सी होंगी, ये भी एक्सप्लिसिट फीचर्स में आ जाता है. मतलब जो कि आप सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ठीक है, जिसने प्रोडक्ट डेवलप करना है वो जो सोचता है कि उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, दिस आर नोन एज एक्सप्लिसिट फीचर्स. प्रोडक्ट की अपीयरेंस, एसोसिएटेड सर्विसेज, पैकेज एंड ब्रांड नेम क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स कैसा बनेगा एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ओके एंड सेकंड इज इम्प्लिसिट फीचर्स. इम्प्लिसिट फीचर्स होते हैं जो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कि कंज्यूमर उनके बारे में कैसे सोचता है. इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट सिंबोलिज्म, कम्युनिकेशन मीडिया, प्रोडक्ट परसेप्शन एंड प्रोडक्ट इवैल्यूएशन. कि कोई कंज्यूमर जो है उसने अपने उस प्रोडक्ट के बारे में कैसा सिंबोलिज्म किया हुआ है, क्या वो उसके बारे में सोचता है, ठीक है. उसके कम्युनिकेशन मीडिया, वो किस तरह से जो कम्युनिकेट किया जाता है एक मार्केटर की तरफ से प्रोडक्ट के बारे में, तो वो पर्सन, वो कंज्यूमर कैसे उसको लेता है उस कम्युनिकेशन को, राइट. और प्रोडक्ट के बारे में उसकी परसेप्शन कैसी है और प्रोडक्ट इवैल्यूएशन वो कैसे करता है, ठीक है. इन सब आ जाता है इम्प्लिसिट फीचर्स में और ये वेरी करता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वेरी करते हैं फीचर्स. ओके सो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट इज फिलिप कॉटलर्स 5 प्रोडक्ट लेवल्स. ओके प्रोडक्ट के क्या होते हैं? 5 लेवल्स दिए गए हैं जो कि फिलिप कॉटलर ने दिए थे एंड ईच लेवल एड्स मोर कस्टमर वैल्यू. So these are, first is core benefit. Okay तो कोर बेनिफिट क्या होता है? ये फर्स्ट लेवल होता है प्रोडक्ट का. द फंडामेंटल नीड और वांट दैट कंज्यूमर्स सेटिस्फाई बाय कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट और सर्विस. मतलब जो आपको फंडामेंटल नीड, जो आपको किसी प्रोडक्ट को यूज करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है, उसको कहा जाता है कोर बेनिफिट. जो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा उसको कोर बेनिफिट प्रोडक्ट बोला जाता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल हंगर रिलीफ इज द कोर बेनिफिट ऑफ चॉकलेट. जैसे यहाँ पे हंगर रिलीफ क्या है? ये कोर बेनिफिट है कि आपकी उससे चॉकलेट खाने से आपकी भूख मिट जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे हंगर रिलीफ को क्या माना जाएगा? कोर बेनिफिट ऑफ अ प्रोडक्ट. ये फर्स्ट लेवल है. ओके इससे आगे आगे जितने लेवल इंक्रीज होते रहेंगे उसमें प्रोडक्ट में जो है वैल्यू ऐड होती रहेगी. सो सेकंड आता है आपका जेनरिक प्रोडक्ट, जिसको आप बेसिक प्रोडक्ट भी कहते हो, ठीक है. फर्स्ट कोर बेनिफिट में सिर्फ आपने ये देखा है कि कोई चीज़ भूख मिटाने के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है. अब जेनरिक प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट को आपने एक फिजिकल फॉर्म में रूप दे दिया, उसको फिजिकल फॉर्म दे दिया. ओके तो वो बन गया आपका जेनरिक प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट बन गया.
द प्रोडक्ट कंटेनिंग ओनली दोज एट्रीब्यूट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर इट टू फंक्शन, मतलब जो उसको फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक इसमें एट्रीब्यूट्स जो होते हैं डाल दिए जाते हैं, वो फिर आपका वो जेनरिक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। लाइक चॉकलेट्स बना दिए, चिप्स बना दिए, ब्रेड बना दिए, ठीक है, मतलब बेसिक प्रोडक्ट है जो कि किसी पर्सन की जो नीड है, वांट है, उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होते हैं? इट इज एन एक्सपेक्टेड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसमें क्या आता है? एक्सपेक्टेड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आते हैं दैट बायर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट व्हेन दे परचेज दिस प्रोडक्ट। मतलब आप किसी प्रोडक्ट को जब परचेज करते हो तो आपकी जो उसके लिए एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो कि नॉर्मली होती है कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, उसको कहा जाता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। वो सब एट्रीब्यूट जब उस प्रोडक्ट में डाल दिए जाते हैं, जैसे कि किसी बायर को चाहिए वो प्रोडक्ट, तो उसको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चॉकलेट ले रहे हो तो ये आपके उसके लिए एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो फ्रेश होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए और मोर एनर्जी स्पेसिफिक चॉकलेट्स होनी चाहिए, राइट। तो वो क्या है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट लेवल इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है द इंक्लूजन ऑफ एडिशनल फीचर्स, ओके। ऑगमेंटेड से याद रखना है आपने कि इसमें क्या आता है? एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स ऐड कर दिए जाते हैं, एट्रीब्यूट्स और डाल दिए जाते हैं, रिलेटेड सर्विसेज दे दी जाती हैं प्रोडक्ट के साथ, जिससे क्या होगा? वो प्रोडक्ट आपका डिफ्रेंशिएट करता है, ओके, कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। उसमें आपने एडिशनल फीचर्स डाल दिए जो कि किसी पर्सन ने अभी सोचे भी नहीं होंगे, आपने वो मार्केटर ने वो फीचर्स उसमें डाल दिए प्रोडक्ट में, तो वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बन गया। लाइक जैसे आपने देखा चॉकलेट्स आजकल, जैसे फ्रूट्स एंड नट्स चॉकलेट आ गई, ठीक है, ड्राई फ्रूट के चॉकलेट्स आ गए, सिर्फ चॉकलेट्स आ गए, तो आपने कुछ एडिशनल उसमें फीचर डाल दिए, एडिशनल बेनिफिट दे दिए आपने को, आपको ड्राई फ्रूट के भी बेनिफिट मिलेगा, इसमें फ्रूट्स एंड नट्स का भी बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो इसे कहा जाता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। लास्ट लेवल होता है प्रोडक्ट का पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है जो कि आप फ्यूचर में और इनोवेशन क्या क्या कर सकते हो किसी प्रोडक्ट को लेकर, उस जो उस टाइम पे प्रोडक्ट बनता है, फ्यूचर में क्या प्रोडक्ट बन सकता है, उसे कहा जाएगा पोटेंशियल प्रोडक्ट, ओके। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑगमेंटेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस अ प्रोडक्ट माइट अंडरगो इन द फ्यूचर। मतलब जितना भी आप उसमें ऑगमेंटेशंस कर सकते हो, जितनी भी आप उसमें फ्यूचर में क्या क्या एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकते हो, बेनिफिट्स ऐड कर सकते हो, क्या क्या उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज का आप यूज कर सकते हो, ओके। तो इन सब का यूज करके जो फ्यूचर में प्रोडक्ट हम बना सकते हैं उसको कहा जाता है पोटेंशियल प्रोडक्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्यूचर में आपने ऑर्गेनिक चॉकलेट्स बना दिए, कोकोनट चॉकलेट्स बन जाएंगे, ओके, ब्लूबेरी चॉकलेट्स, पॉपकॉर्न चॉकलेट्स, बबल चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स एक्सेट्रा। मतलब आपने फ्यूचर का सोच के आप देख रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट में हम और क्या ऑगमेंटेशंस इसमें ला सकते हैं, ओके, एडिशनल फीचर्स इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। तो ये थे 5 प्रोडक्ट के लेवल्स, ओके, गिवन बाय फिलिप कॉटलर। सो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। अब प्रोडक्ट होते कितने टाइप के हैं? प्रोडक्ट जो है 2 टाइप्स के होते हैं, बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को, एंड शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व के बेस पे हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, राइट, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आते हैं आपके रॉ मटेरियल, सेकंड इज कैपिटल आइटम्स, थर्ड इज सप्लाईज एंड फोर्थ वन इज बिजनेस सर्विसेज। तो ये सब आते हैं आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कि इंडस्ट्रीज बाय करती हैं फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट, ओके। और नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी के बेस पे देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट इज ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, सेकंड इज नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये होती हैं ड्यूरेबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी के बेस पर, ओके। एंड हम देखें शॉपिंग एफर्ट्स के बेस पे, तो ये हो सकते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और अनसोल्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट। लेट्स डू दिस वन बाय वन। सो फर्स्ट हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पहले करते हैं। फर्स्ट था क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग द प्रोडक्ट लास्ट, वो कितना चलेगा प्रोडक्ट, उसके बेस पे हम देखें ड्यूरेबल गुड्स होती हैं,
वो ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत ही लंबे समय के लिए चलने वाले हैं, लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी एक्सेट्रा। ये ड्यूरेबल होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ चलेंगे, राइट। एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। नॉन ड्यूरेबल मतलब शॉर्ट टाइम में ही आप उसका बेनिफिट ले लेते हो, ज्यादा देर तक वो आपके साथ नहीं चलती हैं, बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड और आर नो लॉन्गर यूजफुल। या तो वो ज्यादा लंबे समय के लिए यूजफुल ही नहीं होती है, या फिर वो शॉर्ट टाइम में ही कंज्यूम कर ली जाती है, तो इसलिए उसको बोला जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ओके। एंड सर्विसेज आती हैं टेंजिबिलिटी के बेस पे देखें तो सर्विसेज जो होती हैं वो कैसी होती है, इंटेंजिबल होती हैं, जिसको आप छू नहीं सकते हो, इनसेपरेबल होती है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप उस सर्विस को अलग नहीं कर सकते हो। वेरिएबल एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, ठीक है, जिसको आप रख नहीं सकते, पेरिशेबल बेसिकली। तो ये होती है सर्विसेज। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या होता है, कंज्यूमर गुड और सर्विस दैट इज यूजुअली लो प्राइस्ड। कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं जो आप डेली बेसिस पे बाय करते रहते हो, ठीक है, लो प्राइस्ड की होती है बेसिकली, लाइक सॉल्ट हो गया, सोप हो गया, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं, ये वाइडली अवेलेबल होते हैं एंड परचेज फ्रिक्वेंटली विद अ मिनिमम ऑफ कंपैरिजन एफर्ट। इसमें आप कोई ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करते हो, कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हो। अगर एक टाइप का आपको सॉल्ट नहीं मिलता है कहीं पे, आप दूसरा टाइप का ले लेते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको वाइडली अवेलेबल होती हैं ये सारे प्रोडक्ट, जो आप कंपैरिजन बिना विदाउट या फिर मिनिमम कंपैरिजन के आप ले लेते हो, ठीक है। सेकंड आता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, गुड्स और सर्विस फॉर विच कंज्यूमर स्पेंड कंसिडरेबल टाइम and effort gathering information and comparing alternatives before making a purchase, right। तो लाइक जैसे आपने वॉशिंग मशीन परचेज करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो कि कौन सी मुझे ब्रांड की लेनी चाहिए, ओके, और उसमें आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए। तो आप एफर्ट लगाते हो, टाइम लगाते हो, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में गैदर करते हो, ठीक है, और देन आप उसको कंपेयर करके जो बेस्ट लगता है उसको परचेज कर लेते हो, तो उसको कहा जाता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आता है लाइक आपने कार बाय करनी है, राइट, और कोई आपने स्पोर्ट्स बाइक बाय करनी है, तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में स्पेशल प्रोडक्ट्स ही आते हैं, जिसके लिए क्या होते हैं, उसमें उन प्रोडक्ट्स में क्या होती है, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जिनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू द बायर एंड फॉर विच ही विल डिवोट सिग्निफिकेंट एफर्ट टू एक्वायर। और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाता है और कोई बायर, ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। जैसे आपने कोई कार बाय करनी है, ठीक है, और उसमें कोई यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो उसको तो आप कंपेयर नहीं करोगे ना, वो तो हम मन बना के जाते हैं कि हमने ये वाली कार लेनी है, ठीक है, उसके लिए उसी टाइम पे तो आप नहीं कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बेस पे हम कोई स्पेशल प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बायर के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है वो, राइट। एंड नेक्स्ट इज अनसोल्ड प्रोडक्ट्स। अनसोल्ड प्रोडक्ट्स होती हैं गुड्स और सर्विस फॉर विच कंज्यूमर हैज लिटिल अवेयरनेस और इंटरेस्ट until the products or a need for the product। अनसोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम नॉर्मली बाय नहीं करते हैं, जिनके बारे में हमें अवेयरनेस भी बहुत कम होती है, ठीक है, कई बार नहीं भी होती है किसी प्रोडक्ट, अनसोल्ड प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस, और उसे लेने के लिए हमें इंटरेस्ट भी नहीं होता, ठीक है। जब तक कि हमें उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती हम उसको नहीं खरीदते हैं, राइट। तो ऐसे जैसे इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, तो इंश्योरेंस में ज़्यादातर कई लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं होती है इसके बारे में, और कईयों का इंटरेस्ट नहीं होता, जब तक उन्हें ना लगे कि हाँ ज़रूरत है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। तो ये सब अनसोल्ड प्रोडक्ट्स में आते हैं जिनकी हमें जब नीड होती है तभी खरीदते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेलिंग एफर्ट्स लगाने पड़ती हैं सेल्स मैन को, मार्केटर को, टू सेल दिस प्रोडक्ट्स, ओके। तो ये होते हैं प्रोडक्ट्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में फर्स्ट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होते हैं, बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं विच एंटर इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस विद लिटिल और नो अल्टरेशंस, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपके एंटर हुए हैं जिससे कि कोई और प्रोडक्ट आके डेवलप होएगा, तो उसको कहा जाता है रॉ मटेरियल। नेक्स्ट कैपिटल आइटम्स। और इंडस्ट्रीज क्या प्रोडक्ट बाय करती हैं, कैपिटल आइटम्स लेती हैं जिनसे कि आपका रॉ मटेरियल प्रोसेस्ड होगा, ठीक है, कोई प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो कैपिटल आइटम्स कैसे होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होती हैं।
दैट फैसिलिटेट डेवलपिंग और मैनेजिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट को मैनेज करती हैं, राइट। उसको कहा जाता है कैपिटल आइटम। जैसे मशीनरी, कोई आपने बहुत भारी लॉन्ग लास्टिंग आपने मशीनरी बाय करी है, कैपिटल आइटम्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए एसी भी, इवन एसी है, फर्नीचर है, मतलब जो भी जो इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए यूज होने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग गुड्स हैं, तो उनको सबको कैपिटल आइटम्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज सप्लाईज। सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज आर शॉर्ट टर्म गुड्स एंड सर्विसेज। ये होती है शॉर्ट टर्म गुड्स एंड सर्विसेज दैट फैसिलिटेट डेवलपिंग और मैनेजिंग दी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ही मैनेज करने के लिए, उसमें डेवलप करने के लिए उसकी जो क्या करती है, एक तरह से सहायता करती हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो शॉर्ट टर्म गुड्स होती हैं, शॉर्ट टर्म सर्विसेज होती हैं सप्लायर्स। सप्लाईज आर द इक्विवेलेंट ऑफ कन्वीनियंस गुड्स होती हैं। जैसे छोटी छोटी हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है, वैसे ये सप्लाईज होती है कन्वीनियंस गुड्स की तरह। दे आर यूजुअली परचेज्ड विद मिनिमम एफर्ट ऑन अ सर्टेन री-बाय बेसिस। तो उसको हम फ्रिक्वेंटली बाय करते रहते हैं, ठीक है, और मिनिमम एफर्ट्स के साथ बाय करते रहते हैं, तो इनको कहा जाता है सप्लाईज। एंड फोर्थ इज बिजनेस सर्विसेज। Business services include maintenance and repair services and business advisory services। जो भी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए जो भी आपको सर्विसेज और चाहिए होती हैं, ठीक है, कोई मेंटेनेंस की है, रिपेयर की है, कोई लीगल चाहिए, कोई बिजनेस एडवाइजर चाहिए आपको, तो वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले को क्या कहेंगे, बिजनेस सर्विसेज। ओके, तो ये भी आ जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। ओके, सो थैंक यू गाइज। आज हमने प्रोडक्ट का कंसेप्ट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्रोडक्ट लाइन और फर्दर जो कंसेप्ट्स हैं प्रोडक्ट डिसीजन में, वो भी कर लेंगे। ओके, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल JRF अनु क्लासेस। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू ऑल।